जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुके हैं। क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, ये आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है। और आपका मेन जो आपका प्रश्न है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगा, कब इसका एप्लीकेशन में स्टेटस में आपका सिटी और आपका एग्ज़ाम डेट दिखने वाला है। तो ये सब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वो भी फैक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है। जिन लोगों ने चेक कर लिया तो अच्छी बात है। देखो, जब आप आरपीएफ लॉगिन करोगे, आरआरबी लॉगिन करोगे, तो उसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालिएगा या फ़ोन नंबर, फिर आप उसमें पासवर्ड डाल लीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाइए, वहाँ से आप आरपीएफ कांस्टेबल में क्लिक करोगे तो आपको बाएं साइड पे दिख जाएगा एक्सेप्टेड। तो कई लोगों का किसी वजह से रिजेक्ट हुआ तो लिखेगा रिजेक्ट। ठीक है, एक तो ये हो गई। अब मेन जो बात है वो है एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट, समझ लीजिए। मेन है एग्जाम डेट। देखो, आरपीएफ एसआई के जब आपका एग्जाम स्टेटस आया था, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस आया था, तो उसमें क्या है कि उसके 2 महीने बाद आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम आपका टीसीएस करा रही है और एसएससी जीडी का भी एग्जाम टीसीएस करा रही है, सभी लोग को पता है। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है जीडी के बाद ही होगा, इतने जल्दी आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आपका मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होगा। कब होगा? मार्च में आपका एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला है। ठीक है। तो निश्चिंत रहिए और ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप कहो कि भाई बहुत समय है, फरवरी है अभी तो ये जो आपके दिमाग में ऐसे आ रहे हैं ना विचार, तो ये निकाल दीजिए। समय बाकी में कुछ नहीं है। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, क्या कर लगाइए? मॉक टेस्ट। आपके एडमिट कार्ड जब आपका एग्जाम डेट होगा उसके 4 दिन पहले आ जाते हैं और एग्जाम सिटी वगैरह आपकी 10 दिन पहले बता दिए जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होने वाला है। ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और जितना हो सके मॉक टेस्ट इसका लगाइए। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका मैथ जो है पता होगा आपको, 35 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग भी आपका 35 का और जीके आपका 50 का। टोटल आपका जो है 120 अंक का आपका ये पेपर होगा। जितना पेपर आपका इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आपका इसमें फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें फिजिकल देखोगे तो बहुत ही आपका कठिन है। 1600 मीटर आर्मी जैसा है, 5 मिनट 45 सेकंड या 30 सेकंड है। ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा देखना पड़ेगा, 45 या 30 सेकंड है। अगर 45 भी हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल आर्मी जैसा आपका इसमें फिजिकल होने वाला है। तो कहीं 100 बंदे अगर दौड़ते तो उसमें 5 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। तो फिजिकल पर भी फोकस करना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको एग्जाम पर फोकस करना है, क्योंकि जब एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिजिकल क्या बात का, जब फिजिकल एग्जाम ही नहीं निकला। ठीक है। तो जितना हो सके आपको अभी से अपना टारगेट बना लीजिए। इससे दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक तो आपका एसएससी जीडी भी निकल जाएगा और आरपीएफ कांस्टेबल भी निकल जाएगा, क्योंकि जीडी थोड़ा लो लेवल आता है। ठीक है। और उसके बाद फिजिकल पे भी अगर आपके पास टाइम है तो सुबह सुबह दौड़ने जाइए, क्योंकि दौड़ोगे तो दिमाग भी फ्रेश रहता है और आपकी रनिंग का तैयारी भी होता रहेगा। ठीक है। तो मार्च में आपका 100% मैं कह सकता हूँ एग्जाम है। अगर उससे पहले आपका एग्जाम हो गया तो कह नहीं सकते, हो सकता है फरवरी लास्ट में करवा दे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं, मार्च ही में ही करवाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसे अनुमान भी तो नहीं बन रहे, अगर आप दिमाग लगाओ तो ऐसे अनुमान भी नहीं बन रहे कि भाई वो फरवरी में करा दे। समझ रहे हो आप? क्योंकि 10 दिन पहले तो उसको एग्जाम सिटी बताना पड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं करवा सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और जितना हो सके पेपर पे फोकस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और रीजनिंग ऐसी है, 35 में से 35 कर सकते हो। आरपीएफ ऐसा ही कर देखा हूँ, बिल्कुल आसान रीजनिंग, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। एक आध दो प्रश्न अटक जाओ शायद आप, तो उसी की तो प्रैक्टिस की जाती है, बाकी तो एक ही जैसा रहता है। मैथ भी आपको 30 टारगेट 30 का लेकर चलना है और जीके जीएस का टारगेट आपको मिनिमम 30 नंबर लेकर चलना है। यानी आपका मैथ 30 नंबर लेके चलना है, 35 में से 30 आ जाने चाहिए। रीजनिंग में 35 में से 35 का टारगेट लेके रखना। ठीक है। जीके में 50 में से 30, तो आसानी से आपके 95 नंबर हो रहे हैं, तो 95 में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। ठीक है। और
और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी एग्जाम डेट आपका मार्च में ही है।